जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो प्रश्न 1 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे किस में रखा गया है, तो आर्टिकल 300A में रखा गया है। आपसे पूछ सकता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रश्न दूसरे के लिए राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में 2010 में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है लाइव चैट में। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब, तो ये हुआ था 2002 में। और इस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में कर दिया गया, तो अनुच्छेद 21 क में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, अनुच्छेद 21 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको याद रखना है वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। अब देखिए वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं, एक है ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 BC से लेकर 1000 तक है। और उत्तर वैदिक का है 1000 BC से 600 BC तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो विदत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, विदत, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे। तो बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था, ये किया था लॉर्ड एलिग्न प्रथम ने। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनका कार्यकाल है 1862 से लेकर 1863 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऋग वैदिक काल में ये जो निष्क है, ये गला का आभूषण हुआ करता था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। और देखिए आपको यहाँ से याद रखना है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था, याद रखना है, वेनिस्टार्ट। यहाँ पे लिख देते हैं वेनिस्टार्ट के शासनकाल में, यानी कि गवर्नर कौन था उस समय, तो वेनिस्टार्ट था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठगी प्रथा के
उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रश्न 8 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त किया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फांसी दी गई थी। चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस क्रांतिकारी को इसको डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये किसने जीते थे? ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, तक्षशिला भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन जो है ये लोथल में हुआ करता था, या ये कहें कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर स्थित है लोथल? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को बिहार राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ था? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग हुआ था? तो बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ था, या ये कहें झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो याद रखना है पशुपति। जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? चलिए अंग्रेजों के सहयोग से आपको बताना है कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था दुर्गापुर, याद रखना है। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए राज्य के नाम है और इधर लोकसभा के सीट दिए गए हैं। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में 42 है, तमिलनाडु में 25 है, लेकिन मध्य प्रदेश में 39 नहीं है, यहाँ पर 29 है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वे कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो वे कौन थे? तो वे थे फैजी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फैजी के निर्देशन में अकबर के काल में महाभारत का
फारसी में अनुवाद हुआ था। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ था, तो याद रखना है अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये है यूरोप महाद्वीप। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 25। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा कौन है, तो आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो जिले को सरकार कहा जाता था और प्रांतों को सूबा के नाम से जाना जाता था। दोनों को ध्यान रखना है, जिला को सरकार और प्रांतों को सूबा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या ननोब्दिज? तो देखिए प्रति चक्रवात की आकृति जो है ये गोलाकार होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? चलिए आंसर बताएंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो ये करता है 90%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है ग्वालियर में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। ये पूछा जाता है तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रैगन्सवर्ग पर्वत स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। ड्रैगन्सवर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? चलिए तो देखिए ये नियंत्रण होता है संसद का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? चलिए आंसर करेंगे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो असली नाम था आरजुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? सॉरी यहाँ पे प्रश्न है कि किस देश से मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से। कितने मौलिक कर्तव्य है? तो हमने बताया था 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? देखिए इस तरह के एक स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिए। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, याद रखना है। केरल
का साक्षरता प्रतिशत सभी राज्यों से अधिक है। लगभग यहाँ पर 94% के आसपास साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आप सभी जानते हैं बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान से सुनिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। और देखिए उसके बाद होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें अब की बार क्या होता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उसके बाद देखिए चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, ठीक है। ये होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? चलिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए भी 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को, याद रखना है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो सेशन को लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें।